नमस्कार, आप देख रहे हैं मीडिया प्रमुख। जमीन खरीदने के बाद रजिस्ट्री और नामांतरण हो जाए तो आमतौर पर खरीदार ये मान लेता है कि अब उसकी संपत्ति पूरी तरह सुरक्षित है। लेकिन इंदौर के एक परिवार का आरोप है कि वैध दस्तावेज होने के बावजूद उन्हें अपनी खरीदी हुई जमीन का वास्तविक कब्जा नहीं मिल पाया। मामला महू तहसील के ग्राम दतोदा का है, जहां पीड़ित पक्ष ने विक्रेता और उसके परिजनों पर अभद्रता, मारपीट और कब्जा नहीं देने के आरोप लगाए हैं। वहीं मामले की निष्पक्ष जांच और कानूनी कार्रवाई की मांग प्रशासन से की गई है। इस खबर में हम न केवल पूरे घटनाक्रम को समझेंगे, बल्कि जमीन खरीदने वाले लोगों के लिए जरूरी कानूनी सावधानियों पर भी बात करेंगे। इंदौर के नौलखा निवासी सौरभ गुप्ता ने तहसीलदार महू को एक शिकायती आवेदन सौंपकर ग्राम दतोदा स्थित कृषि भूमि पर कब्जा दिलाने की मांग की है। आवेदन के अनुसार ये जमीन उनकी माता के नाम से विधिवत खरीदी गई थी, जिसकी रजिस्ट्री और नामांतरण की प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। शिकायत में आरोप लगाया है कि जब वर्ष 2021 में खरीदार पक्ष जमीन का भौतिक कब्जा लेने पहुंचा, तब विक्रेता पक्ष ने कब्जा देने से इनकार कर दिया। पीड़ित का कहना है कि इस दौरान रास्ता रोका गया, अभद्र व्यवहार किया गया और मारपीट के साथ जान से मारने की धमकी भी दी गई। आवेदक के अनुसार इस संबंध में पूर्व में थाना सिमरौल तथा संबंधित राजस्व अधिकारियों को भी जानकारी दी गई थी। अब तहसीलदार महू से राजस्व अभिलेखों के आधार पर पुलिस बल की सहायता से शांतिपूर्ण कब्जा दिलाने और कथित दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की गई है। विशेषज्ञों का मानना है कि जमीन खरीदते समय केवल रजिस्ट्री कराना ही पर्याप्त नहीं होता। खरीदारों को जमीन का वास्तविक और भौतिक कब्जा, सीमांकन, राजस्व रिकॉर्ड की स्थिति तथा मौके की जांच भी सुनिश्चित करनी चाहिए। किसी भी संपत्ति सौदे में पारदर्शिता और लिखित दस्तावेज भविष्य के विवादों को काफी हद तक रोक सकते हैं। संपत्ति के लेन देन में ईमानदारी और नैतिकता सबसे महत्वपूर्ण आधार माने जाते हैं। यदि कोई व्यक्ति संपत्ति बेचता है तो उसे खरीदार के वैध अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। वहीं खरीदार को भी सभी कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करते हुए अपने अधिकार प्राप्त करने चाहिए। समाज में विश्वास और कानून का सम्मान तभी मजबूत होता है जब दोनों पक्ष निष्पक्षता और जिम्मेदारी का परिचय दें। आइए सुनते हैं शिकायतकर्ता सौरभ गुप्ता ने प्रशासन से क्या मांग की है। क्या आपकी शिकायत लेकर आज तहसील कार्यालय आए? जी, हमने एक ज़मीन यहाँ दतोदा गांव में 2018-19 में ख़रीदी थी और विधिवत नियमानुसार उसका नामांतरण भी करवा लिया था। और जब हम वो पोजीशन लेने के लिए गए उस व्यक्ति के पास, तो वो समय समय पर उसको टालता रहा। हमने कई बार उसकी सब बातों को मंजूर किया, क्योंकि हम कोई वाद विवाद नहीं चाहते थे, और उसकी सब बातों को पूरा किया। लेकिन अब इतना समय होने के बाद हमें लग रहा है कि वो हमको मूर्ख बना रहा है और उसकी नीयत सही नहीं है। इसलिए हम यहाँ पे आवेदन देने आए माननीय तहसीलदार महोदय के पास कि हमारे साथ में इस बात को सुना जाए और हमको हमारी जगह पे कब्जा पोजीशन दे। कितना खसरा नंबर था जमीन का? क्या जी, हमारा खसरा नंबर 336/6 ग्राम दतोदा की ज़मीन है। इसमें से हमने 12,000 फीट ज़मीन का एक टुकड़ा खेती की ज़मीन खरीदा हुआ है। जी, अब हाल फिलहाल में क्या हो रहा है? ये भी पूर्व में भी आप आवेदन दे चुके थे एक बार भी? जी, ये पूर्व में भी हमने इस बात की जानकारी यहाँ पर दी थी। जब हम पोजीशन लेने जगह पे गए थे तो उनके घर परिवार के द्वारा वहाँ बहुत बदतमीजी और पथरावबाजी की गई। लेकिन हमने उस समय विवेक से निर्णय लेते हुए उसकी जानकारी थाने पे और माननीय तहसीलदार महोदय के यहाँ दे दी थी, और हम इंतजार कर रहे थे कि कोई बात में फ़र्क आएगा। लेकिन अब हमें लगता है कि ये काम जो है उसकी नज़र नीयत ख़राब हो रही है, तो हम यहाँ माननीय तहसीलदार महोदय को अपनी बात रखने के लिए आए हैं। पूर्व में भी आपने से पूरा पेमेंट कर दिया था, उसके बाद भी 2 लाख रुपए दिए थे। जी, तो वो इस पैठे दिए थे कि जब ये बात आई, वाद विवाद की स्थिति बनी, तो वो अपनी बात से बहुत कमज़ोर पड़ रहे थे। तो हमने सोचा कि अपने को वाद विवाद नहीं करना है। इस आधार पर उसकी सब बातें स्वीकृत करते हुए उसे 2 लाख रुपए का और भुगतान किया गया कि ठीक है, कोई बात नहीं है, अगर उसके मन की कोई बात है तो उसको भी पूरी कर दें। लेकिन उसकी नज़र नीयत बिल्कुल ख़राब हो चुकी है। क्या नाम है उनका? उनका नाम है राधेश्याम मालवी, वो दतोदा के रहने वाले हैं। जब आपके ऊपर हमला हुआ था कितने लोग थे और उन लोगों के क्या नाम? उस समय जब हमला हुआ था उस समय वहाँ पे वो 4-6 लोग थे और मैं भी वहाँ पे 2-3 लोगों के साथ गया था। तो उन्होंने उस जगह बड़ी बदतमीजी की और मैं खुद था, मेरे साथ में अजय बिड़वान थे, राहुल भाई बिड़वान थे और हमारे 1-2 दोस्त और थे। उनका नाम राकेश भाई है। ऐसे हम 4 लोग थे साथ में, और उसका हमने अच्छी तरीके से उनको बताया भी कि भैया ये गलत बात है, ऐसा नहीं करना है। लेकिन उनका भाव स्वभाव ठीक नहीं है। अब शासन प्रशासन से क्या उम्मीद करते हैं? जी, हम यही बात चाहते हैं कि इस सारी बातों की जानकारी हम थाने पे और यहाँ पे तहसीलदार कार्यालय पे पहले भी दे चुके हैं। तो हम ये चाहते हैं कि नियमानुसार इस बात का निराकरण करके हमें हमारा ज़मीन पे कब्जा और अधिकार दिलाया जाए।
बस इतनी हमारी आवेदन है। आपका नाम बताइए। जी, मेरा नाम सौरभ कुमार गुप्ता है। मैं नवलखा विसर्जन आश्रम पे रहता हूँ और मैं सामाजिक कार्य करता हूँ। फिलहाल ये मामला प्रशासन के समक्ष है और संबंधित पक्षों के आरोपों की जांच होना बाकी है। हमारा उद्देश्य किसी भी पक्ष को दोषी ठहराना नहीं, बल्कि तथ्यों को सामने रखना और दर्शकों को जागरूक करना है। यदि आप भी जमीन या संपत्ति खरीद रहे हैं तो सभी कानूनी दस्तावेजों के साथ साथ वास्तविक कब्जे और रिकॉर्ड की पूरी जांच अवश्य करें। इसी जागरूकता से भविष्य के विवादों से बचा जा सकता है।